बाएं गौरा विभूषित है, शिवगण करते हैं बम बम बम। कालिका कालिका देती है, ठगवा करता है ठम ठम ठम। तो भक्त का यही पुकार रहे, कर दो ऐसा तो नहीं आराध है, या आपने अपना सतीर नेत्र खोलकर सच सठार हेतु तांडव नृत्य करने की ठान ली है, या किसी धर्मांध राजा के ऊपर किसी अन्यायी राजा का आक्रमण कारण समझ में नहीं आ रहा है। पूज्य जो ध्यान निष्पक्ष आपकी सेवा अर्चना पूजा प्रार्थना और प्रार्थना किया करती थी, आज वह सच जानने के लिए क्यों आपका क्या कराना उचित है समझते हो, आपके ही द्वारा दी गई योग शक्ति से क्या
उसका विमान तो लंकेश के पास है, तो क्या यह भ्रष्ट और दुराचारी आत्मा मिथिला के लिए प्रस्थान कर रही है? यदि मिथिला पांडाल के अंतर्गत आज तूने कोई व्यक्तिगत कार्य करने का दुस्साहस किया तो तेरा ये गुरबंद हमारे तेरी मनमानी नहीं होने देगा, क्योंकि सीरत धरती मेरे गुरबंद है। अरे हो सावधान लंकाधिपति, हो सावधान लंकाधिपति, विपरीत नहीं चले दूंगा, अपने होते सीरत का अपमान नहीं होने दूंगा। अरे तुम प्रधान मिथिला को यही आगे अपराधी की न मैं दूंगा कभी मैं के मैं आनंद को यहाँ जाकर के मोड़ूंगा, नसीहत बनाया तो बचाऊंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे सुर रतूंगा, सुरों के तरस पाऊंगा, जनक की रंगशाला में सुमन सुर पे चढ़ाऊंगा, सुमन सुर पे चढ़ाऊंगा। मिथिला जाने से पूर्व प्रयोग राजमंत्री की परामर्श अति आवश्यक है। राजमंत्री महाराज आदेश करें। साधना शंकर की था इंद्रियां स्वयं सब विरध की थी, आनंदित हो करके सुशील सुषमाएं हार पिरोती थी। उस समय श्रवण सो राजमंत्री महाराज मंत्री और देखना राज्य भार जैसी आज्ञा महाराज सब प्रजा प्रेम से सुख पावे आवे न कष्ट नहीं आने दे कहीं मंगल विनोद पर जय गावे। अब राजमंत्री जाओ और अभिनव सेवा कार्य संलग्न जैसी आज्ञा। सिंहासन की रक्षा करने वाले सुरक्षित परियों, सिंहासन की रक्षा का समय आ गया है, क्योंकि परपुत्र बाणासुर अनिश्चित समय के लिए मिथिला को प्रस्थान कर रहा है। इसलिए सिंहासन की रक्षा का सबक उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर है, इसकी रक्षा करना। और सुनो, हमारी बरकत से जाल भयो, हमारी बरकत से जाल भयो, निरपेक्ष न्याय का ये आसन निश्चित करता हूँ, अनुबंधित सिंहासन करना देख देख रक्षा परियों, सुरक्षित यह आसन रखना, पाखंड प्रपंच न चल पावे, षड्यंत्र न पाए कोई रचना, रक्षा का निश्चय कर लो और बोल उठो एक साथ साथ, जनकपुरी जा रहा देशनाथ बम
प्रस्थान करें। आपकी यात्रा मंगलमय। मिथिला के कुशल राज प्रहरी महाराज आदेश करें। महाराज जनक को सूचित करो कि मिथिला के प्रथम द्वार पर पाताल लोक निवासी बलपुत्र बाणासुर का आगमन हो चुका है। जय सिया के महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बलिपुत्री श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है और चलकर हमें उनका स्वागत करना चाहिए। अहो भाग्य, आज मेरे पुराकृत कर्म लचकाए मुकलित ही नहीं वरन फल प्रपूर्ण प्रतीत हो रही है। आज इस स्वयंवर में मैंने अपूर्व लाभ यही प्राप्त किया कि देश देशांतर की विभूतियां सीरत ध्वज को कृतार्थ करने के लिए मिथिला प्रांगण में उपस्थित हो रही है। चलो बलिपुत्र बाल का स्वागत करें। हर बाले तुम्हारा अभिनंदन, बाले तुम्हारा अभिनंदन, बाले तुम्हारा अभिनंदन, हर बाले तुम्हारा अभिनंदन। अरे आए हो, अरे मिथिला स्वयं यहाँ, यह बेला कितने है पुनीत, मैं मृदुल आज करूं दर्शन, बाणे तुम्हारा अभिनंदन, बाणे तुम्हारा अभिनंदन। और बहुत दिनों के बाद आज है और मिलने का सौभाग्य मिला, आओ भर अंक भेंट डोले, अपने बद्ध से बद्ध मिला। और बना मंच है रम्य आनंदकारी, और फिरा दो शिवाकांत के पुजारी, और यहीं से सभी आप देखें
जाओ प्रहरी कहो जनक से मिथिला तजसीस आ गया, दर्शन पावे हेतु सीरत ध्वज के लंका का वहीस आ गया। इतने में यदि तुम्हारे नेपाल संतुष्ट न हो तो हमारा संपूर्ण परिचय बता देना। जाओ बंदी कहो जनक से मिथिला लंकेश आ गया, यदि वह पूछे वंश हमारा कहना बाबा पुरस्त पितु सोना है जग में जिसका अधिक राज्य, भोले महेश के अनुकंपा से मिथिला लंका नरेश आ गया। जाओ बंदी कहो जनक से मिथिला लंकेश आ गया। जैसे आ गया महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बड़े हर्ष का विषय है, लंकाधिपति श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। चलकर हमें इनका भी स्वागत करना चाहिए। क्या विचार है? वन व्यवस्था इस जगह गड़बड़ है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे आपके मंच पर अभिनेता उपस्थित हुए हैं और हमारी समिति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है और ये कार्यक्रम आप सभी का अपना कार्यक्रम है, इसकी मर्यादा आप स्थापित करें। अच्छी बात है ना? सुने थोड़ा सा, बड़ा सुख प्राप्त होगा। देखिए हम लोग आए हैं आपको सुनाने, आप सुनेंगे तो हम सुनाएंगे, नहीं तो हमको तो सुबह विदाई मिलेगी, हम जाके अभी लेट जाएंगे और सुबह चले जाएंगे। बड़ा सौभाग्य है इस ग्राम सभा का और इतना प्रेम मिला है यहाँ से कि कमेटी ने मुझे पुनः बुलाया है और मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ कि लंकापति रावण का धरा पड़ने का कारण क्या है। कहो। राज्य मंत्री थोड़ा सा यार शांति का परिचय दे दो। महाराज रावण के आगमन की सूचना, असंभव की संभावना, अनुद्भव की उद्भावना, असंभव की संभावना और अनुद्भव की उद्भावना, मिथिला प्रांगण के अंतर्गत दशानन का उपस्थित होना, अवश्य ही अपनी सीमा की परिधि से बाहर होना है, किंतु मिथिला में आने वाला कोई भी हो, आगंतुक है, अतिथि है, सम्मान का पात्र है, श्रद्धा का पात्र है, अतः स्वागत तो करना ही होगा। बहुत अच्छा महाराज। अरे लंकाधिराज यदि आए हैं, उनका स्वागत अरे करना होगा, सादर सप्रेम और श्रद्धा पूर्वक और सम्मान सहित लाना होगा। तो चलो मंत्रीवर प्रथम पूज्य है, हर उनका हम स्वागत कर दे, प्रेम सहित आदर देकर उनको हम पदमासित कर दे। लंकेश जय जय महाकाल की शिरध्वज। कहो कुछ कहना चाहते हो? शिरध्वज तुम्हारी ये बाणी ऐसी है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये शब्द विस्फान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय पे न चिरती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और प्रेम और प्यार, मीरा ने प्यार किया था, मीरा ने प्रेम किया था, प्यार नहीं।
प्यार में पहले ही कटा है और प्रेम सभी युगों से चला रहा है। प्रेम के विषय में बहुत कुछ कहा गया। शिवध्वज स्वीकार तुम्हारा अभ्यागत, स्वीकार तुम्हारा चरणों वंदन, मैं धन्य हुआ मिथिला कर, खिल उठा मंजू मानस मराल, तुम जैसे योगी से मिलकर। क्या करूं बड़ाई मिथिला की नहीं इन पूर्व लोगों की, या तुम जैसे योगी की जिसने किया हर्षित तन मन, स्वीकार तुम्हारा अभ्यागत, स्वीकार तुम्हारा चरणों वंदन। शिरध्वज एक दृष्टि जब मेरी इधर आई तो मैं क्या देख रहा हूं, इस साकेत लोक की सारी छवि इस मिथिला में आमंत्रित देश देशांतर के नृपाल ये क्यों हुए एकत्रित। पांडाल बना मंडप छाया, यह वेदिका बनी गुरु आयुध खवाया, यह नप सत्य सत्य करिए बखान। ये कौन तुम्हारा अनुष्ठान, ये कौन तुम्हारा अनुष्ठान, ये कौन तुम्हारा अनुष्ठान। सीख सीख लंकेश कहो। अरे ये वैदेही का पावन परिणय प्रांगण हमने और सजवाया है, और सुनकर किन्नर गंधर्व अमर ये दानव मानव दल आया है। तो सूरो और वीरों का ये साथ सभी लंकेश यहाँ पर छाया है, और इन सबके कारण हे तुम मृदुल यह नौ बसंत सा छाया है। शिरध्वज आपका प्रण है सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज जय आज तोरा, त्रिभुवन जय सवेत वैदेही, और बिना ही विचार बड़ई हट देही। तुम्हारा ये प्रण है, लेकिन एक सिद्धांत आता है कि हट नहीं करनी चाहिए, और कुछ हटे ऐसे जैसे राज हट, त्रिया हट, बाल हट, ये जितनी हटे हैं व्यक्ति को ऊंचाई से नीचे की ओर ले जाती है। और आपने विचार नहीं किया, बिना ही विचार, कोई विचार नहीं किया, बिना ही विचार पर ही हटते ही। तो जब विचार नहीं है, जब व्यक्ति विचार नहीं करता है, तो अनेकों कष्टों का उसका सामना करना पड़ता है। तो शिरध्वज जाओ तुम अन्य कार्य देखो, क्योंकि अब यहाँ की व्यवस्था हमको देखनी है। जाओ अन्य काल देखो शिरध्वज, अन्य काल देखो। देखा देखा मिथिला को कहा गया पूर्ण नरनारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का राजा ही ज्ञानवान नहीं है, यहाँ की प्रजा, यहाँ की नारियां ज्ञानवान हैं। इसलिए मैंने राजा से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो प्रश्न का उत्तर यहाँ के हर व्यक्ति, हर मानव दे सकते हैं, स्त्रियां दे सकती हैं। तो मेरा एक प्रश्न चिन्ह आता है कि जब एक छत्री के द्वारा, एक छत्री, देखिए ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। भाई जब
कोई देश पर संकट आता है तो ब्राह्मण शास्त्र के द्वारा उसका सामना करता है और क्षत्रिय अस्त्र के द्वारा। तो जब यहाँ के नेपाल के द्वारा एक अस्त्र और वो भी दिव्यास्त्र का खनन कराया जा रहा है, जब क्षत्रिय को अस्त्रों को शस्त्रों को सुरक्षित रखना चाहिए, कभी भी संकट आ सकता है, और ये ब्राह्मण है तो अपने शास्त्रों को सुरक्षित रखे। तो मेरा प्रश्न चिन्ह आता है, ऐसी क्या अवस्था आ गई जो राजा ने इस आयुध को बलवेदी पर रखा दिया? मेरी जानने की जिज्ञासा है। यदि कोई नेपाल इस मैथिली समाज में है तो हमारी इस शंका को समाधान करे। जैसा कि अभी बंदी जन के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि मिथिला में लंकेश जी का आगमन हुआ, फिर मैंने मंथन किया कि मिथिला में लंकेश जी का आगमन, तो मैंने पाया कि वीर वीर पूछते एक वीर का सम्मान करना चाहिए। इसी श्रृंखला में चलते हैं, लंकेश जी से मिलते हैं। वेदाध्यायी वीर पुंगव विमल वंशज वीराग्रणी कंचन नगरी सम्राट 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण के ज्ञाता पुलस्त्य कुलभूषण दशानन जय शंकर की जय जय महाकाल की। अभी हमारी सेना है ना, हमारी सेना है, इसीलिए तो लंकेश के साथ आवाज दे रही है। अभी लंकेश जी ने एक प्रश्न रखा कि धनुष का खंडन क्यों कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अस्त्र नया अच्छा होता है, वस्त्र नया अच्छा होता है, भोजन वो भी ताजा यदि नया हो तो ज्यादा कार्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है गुरबंद गुरबंद लंकेश ने जैसा कहा, तो ये शंकर जी के द्वारा अजगों को राज के फेंक दे, आप चुपचाप बैठे पूर्वज को दे दिया गया था, लेकिन शांत बैठो, देख लो। जब इन्होंने एक बार भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने जब युद्ध की, ये देखा गया कि देखें कि इसमें सारंग या अजगौ कौन अधिक शक्तिशाली है, तो भगवान शंकर के द्वारा जब इनको प्रयोग किया गया तो इन्होंने जो है अपने आप को स्थगित कर दिया। भगवान शंकर ने उसी क्षण देखिए आपके गांव के गौरव, आपके गांव के गौरव मंच पे 12 सुर के रूप में खड़े हैं, इनके वाक्यों को सुनो। बड़ा सौभाग्य होता है कि राम जी की लीला में आपके गांव का लोग जनपद पे गौरव करते हैं, जिनके जनपद में ऐसे कलाकार होते हैं, आपके गांव के गौरव हैं। इनकी वाणी को सुनो और समझो क्या कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ये आपका कार्यक्रम है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। जब भगवान शंकर के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया, तो आप भी जानते हैं कि जो भगवान शंकर के द्वारा त्याग दिया जाए तो या तो उसका खंडन और या तो उसकी मृत्यु सुरक्षित है। इसलिए भगवान शंकर के द्वारा इनको जो त्याग दिया गया है तो इनका खंडन तो सुनिश्चित है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारा प्रश्न
हमारा प्रश्न था आखिर इन्हें क्यों वेदी पर रखाया गया। चलो, आपने कहा इनको सीरत ध्वज के पूर्वज देवराज को दिया गया जी। और एक बार शक्ति परीक्षण हुआ, उसमें ये हुआ कि भोले शंकर बड़े या भगवान विष्णु बड़े, दोनों लोगों में युद्ध का सामना आ गया, जिसमें भगवान विष्णु के हाथ में था सारंग और भगवान भोलेनाथ के हाथ में था ये पिनाक अजगो। और जैसे ही भगवान विष्णु के द्वारा सारंग का संधान किया गया तो भगवान भोलेनाथ के हाथ में था अजगो। तो शास्त्र कहता है यदि छोटा अपराध कर जाए तो बड़े को क्षमा करना चाहिए, बड़े को अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये है बड़े, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। और भगवान विष्णु के हुंकार से भगवान भोलेनाथ के हाथ में स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया गया, इसी से भगवान शंकर का हाथ स्तंभित हो गया। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। परित्याग किया गया और जनक को मिले, किस लिए मिले? क्या तोड़वाने के लिए मिले? देवराज को दिया गया तो क्या तोड़वाने के लिए दिया गया? नहीं, पूजने के लिए दिया गया कि इसका पूजन हो और नित्य पट पूजन होता रहा। आज भी पूजन हुआ। एक बार मिथिलेश शंकर कर तपठान आए कहो परमाग शिव तब नप विनय बखान। नाथ जपहु किन रैन जहि जहि श्रुति नेति बखान और तिन देखो इन नैनन यह वरदान न आन। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो, उन्होंने कहा ना, जिनको हृदय में तुम अपने धारण करते हो उनके दर्शन इन आंखों से होने चाहिए। तब शिव तीनों धनुष, तब धनुष दिया, तब शिव तीनों धनुष और कहीं बात समझाए और पूजन यागो नेम करी और मिली है भगवत आय। ये पूजने के लिए दिया गया, तोड़वाने के लिए नहीं दिया गया। इस पर विचार करो। यदि कोई धरोहर के रूप में कोई भी वस्तु आपको दी गई, ये धरोहर है, न्यास है, न्यास मतलब धरोहर। अगर आज सिर तोड़वा रहे हैं और कल भगवान शंकर आकर के कहे कि हमारे अजगो को पुनः लाओ, तो क्या ये दे सकते हैं? जब खंडित हो जाएगा। और यह दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र है ये कभी, अब जैसे यहाँ रखे हैं लोग समझते हैं कि ये आवाहन भगवान भोलेनाथ करेंगे तो भोलेनाथ के हाथ में पहुंच जाएंगे। ये आवाहन के द्वारा आते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए विचार करो, ये कन्या का विवाह भी हो जाए और अजगों का खंडन भी न हो। विचार करो, मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं, इसका खंडन न हो। ये धरोहर है, जब कोई धरोहर होती है उसको बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। इसका खंडन न हो और कोई उपाय निकालो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लंकेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा इनका खंडन ना हो। जैसा आप भी जानते हैं कि मृत्युलोक में कोई भी चीज अगर जमीन है या किसी भी वस्तु का निर्माण किया गया है तो उसकी एक अवधि सुनिश्चित है, उसकी एक अवधि सुनिश्चित है। अगर कोई जन्मा है तो उसकी मृत्यु होनी सुनिश्चित
कोई वस्तु है तो उसको जो है विखंडित होना सुनिश्चित है, उसको विखंडित होना सुनिश्चित है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं जब आज उनको खंडित होना सुनिश्चित हो गया है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि इनका खंडन न किया जाए, इनको पूजन के लिए धरोहर समझ करके जो है रख लिया जाए? देखिए, ये वस्तु से आका नहीं जा सकता इनको। एक लौकिक, एक अलौकिक। ये संसार क्या है? लौकिक। और ये क्या है? अलौकिक। इनकी मृत्यु पर कोई विचार मत करे। और मृत्यु ये मृत्यु थोड़ी हो रही, तो मरवाया जा रहा है भाई। व्यक्ति बीमार हो जाए, इलाज कराया गया और शरीर छूट गया, तो परिवार ने प्रयास किया, और अगर व्यक्ति को सीधे मार दिया जाए तो यहाँ तो बलवेदी पे रखा है मारने के लिए, तो आए जा रहे हैं जबरदस्ती। वस्तु सांसारिक है, और जब ये अलौकिक है तो सीरत को अलौकिक की खोज भी करनी चाहिए, क्योंकि वो कन्या भी अलौकिक है। वो कन्या साधारण नहीं है, वो कन्या साधारण नहीं है, अलौकिक है। इसलिए सीरत को अलौकिक वर की खोज करनी चाहिए। और इस आयुध को क्यों रखवाया? क्या नारद के वचनों पर विश्वास नहीं है? जब सीता धरा से उत्पन्न हुई अलौकिक, तो प्रथम नाम क्या पड़ा? भूमिजा। चार सखी चारों तरफ लीने मूर्छल हाथ, मध्य विराजत भूमिजा, जय पावन जग गुणनाथ। मध्य में चारों सखियों के बीच में सिंहासन, दिव्य के सिंहासन में वो कन्या उत्पन्न हुई। उसी समय नारद आगमन होता है। उसी समय नारद का आगमन हुआ, तो नामकरण के लिए सीरध्वज ने कहा, तो नाम जानती परम पुनीता। क्या बात है! नारद आए कहो पुण्य सीता। ये सीता नामकरण नारद के द्वारा दिया गया, और इसी विचार ऐसे उनसे पूछा भी गया सीरध्वज के द्वारा कि हे ब्राह्मण देवता, हे मुनिवर, मेरी कन्या का वर कैसा मिलेगा? संसार अलौकिक है और ये दिव्य कन्या प्राप्त हुई है, इसलिए मैं भ्रमित हो रहा हूं। अगर कन्या जाई हो तो व्यक्ति इतना अफसोस नहीं करेगा, फिर भी अफसोस होता है कन्या के विषय में। कन्या उत्पन्न होती है, पिता उसके वर के लिए सोचने लगता है, और वहां अलौकिक कन्या मिल रही है तो अधिक सोच है। तो नारद ने कहा था, सकल लोक परुरासी, इनको ऐसा ही वर मिलेगा, मेरे वचनों को विश्वास करो। तो वो उनके वचनों को न विश्वास करते हुए ये आयुध कहाँ गया जो पूजने के लिए मिला था? जो पूजने के लिए मिला था, ये खंडन के लिए क्यों? और एक प्रश्न आपका आया आराम से, क्योंकि यहाँ समाज ने कहा है कि हम रावण बाण तो सुनेंगे, और सुनने वाले श्रोता हैं, और मैं धन्य हूँ इन माताओं बहनों का। नहीं, हम लोग चाहते हैं रावण बाण सुझाते कहा ये लोग चली जाती हैं, और बैठना मैं कुछ आप लोगों के भी विषय में बताऊंगा, ऐसा नहीं है। धन्य है ये लोग, ये रामलीला देखने वाले व्यक्ति हैं।
नाच डांस होता है तो पब्लिक खड़ी हो जाती, इतनी पब्लिक दिखाई, लेकिन नहीं, ये असली लीला है राम की। और जब 1 महीना बचता है तो लोग कहने लगते हैं कि हमारे गांव में राम लीला, हमारे गांव, तो राम का नाम बच्चे बच्चे की जुआ पे आ जाता है। तो चलो संकेत मिल गया कि अब वीर सोना चाहिए। शंकर का होगा रोतरो, अरे रवचंडी का नर्तन होगा। ये बात क्या बाड़े से छाया निकले के अंगारों का वर्षण होगा। अरे नहीं धनुष कर्षण होगा, नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे जब विदित कर है सिरध्वज, जब विदित कर है सिरध्वज की धनुकर्षण से ही परिपूर्ण होगा, जब विदित कर रहे सिरध्वज की धनुकर्षण से ही परिपूर्ण होगा, तो क्यों नहीं धनुकर्षण होगा, क्यों नहीं धनुकर्षण होगा। यदि नहीं धनुकर्षण होगा लंकेश, तो जानते हैं क्या